नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। मीन राशि वालों, राहु का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। नवग्रहों में राहु का विशेष महत्व है। हालांकि ये छाया ग्रह हैं, हर व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखते हैं। राहु को धीमी गति से चलने वाला ग्रह कहा गया है और एक राशि में करीब 18 महीने तक रहते हैं। तो राशि चक्र में गोचर करेंगे। अगर हर राशि में तो कई साल लगते हैं, लेकिन शनिदेव और गुरु जो बृहस्पति हैं उनके बाद राहु ही एक ऐसा ग्रह है जिनकी गोचर की अवधि अधिक होती है। तो राहु इस समय नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। देखिए, राहु क्रूर ग्रह हैं और शनिदेव के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे पद में गोचर कर रहे हैं और 10 जनवरी 2025 तक यहीं पर रहेंगे। राहु के नक्षत्र परिवर्तन का सबसे ज़्यादा प्रभाव नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह का हालांकि प्रभाव होता है। जैसे कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु हो तो व्यक्ति इस पीरियड में धार्मिक हो जाता है, सिद्धांतवादी होता है और वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा राहु अलगाव भी करवाता है। मांसाहारी होना, हड्डियों की मुश्किलें परेशान करना, शत्रु पीड़ा होना, ये नकारात्मक पक्ष हैं। हालांकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार अग्नि तत्व है और यहाँ पर सभी नक्षत्रों में इसे स्थिर नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में यानी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम पद में, प्रथम चरण में व्यक्ति को धर्म की तरफ मोड़ता है राहु। वैवाहिक जीवन में लेकिन बाधाएं देता है, चरित्र को मलिन करता है, मांसाहार की तरफ अग्रसर होता है और थोड़ा हड्डियों की मुश्किलें देता है। लेकिन जैसे ही राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में जाते हैं तब बात रोक देता है, समाज में अपमानित करवाता है और पारिवारिक जीवन में थोड़ा दुख देता है। वहीं राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जब तृतीय चरण में जाते हैं तब व्यक्ति से काम ज़्यादा करवाते हैं, स्त्रियों से संबंध बनता है, बिगड़ता है, या फिर ऐसा कहें कि अगर छेड़छाड़ करेंगे तो अपमानित भी करवाएगा राहु। यानी प्रेम नहीं मिलता, कष्ट मिलता है ज़्यादा। लेकिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में जब प्रवेश करता है राहु तब धन बेवजह खर्चा करवाता है, कामुक विलासी बना देता है और अशुद्ध विचार देता है। शनिदेव के नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 16 मार्च 2025 तक रहेंगे और राहु शनि के नक्षत्र में जब आते हैं तो इनका प्रभाव 10 गुना अधिक बढ़ जाता है या 10 गुना अधिक बलशाली हो जाते हैं। वैदिक ज्योतिष में राहु कि अगर हम माने तो जिन पर मेहरबान होते हैं ना, उसे धन, शोहरत, सुख की कमी कभी नहीं होने देते। शनिदेव के बाद दूसरे ऐसे ग्रह राहु हैं जो धीमी गति से चलते हैं, लेकिन राहु का प्रभाव तुरंत होता है और धीमी गति से भी होता है लेकिन अस्थायी होता है अगर हम शनिदेव से तुलना करें तो शनिदेव के नक्षत्र में बलशाली हो जाते हैं राहु और ऐसा ही अभी हुआ है। तो अभी राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और द्वितीय चरण में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर वो 2 दिसंबर 2024 तक रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं और ज्योतिष की माने तब जब राहु शनि के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो वो काफ़ी बलशाली हो जाते हैं और उनके फल देने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। तो राहु की बदली हुई इस चाल का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही आज जानेंगे हम विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 16 मार्च की शाम 6:50 तक रहेंगे। राहु मीन राशि में ही विराजमान है। अगर आपकी राशि मीन है या लग्न मीन है तो दोनों ही आप देख सकते हैं। ऊपर से शनिदेव की 7.5 चल रही है, अभी तो शुरुआत हुई है और राहु चल रहे हैं लग्न में यानी प्रथम भाव में।
राहु के अभी करीब 8 महीने बचे हैं। 16 मार्च 2025 तक राहु आपके लिए शनिदेव के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। अभी तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का 4 चरणों में से एक चरण का समय पूरा हो चुका है। अब बाकी के 3 चरण, तृतीय, द्वितीय और प्रथम चरण, आपकी लाइफ में क्या कुछ बड़ा बदलाव लाएगा जब इन चरणों से होकर राहु गुजरेंगे, यही जानेंगे विस्तार से। तो अभी जो राहु के बचे हुए 8 महीने हैं, अभी तक जो आपने संघर्ष किया है, चाहे वो नौकरी व्यापार की हो, कार्य क्षेत्र की हो, लेकिन अब राहु का तृतीय चरण और द्वितीय चरण बहुत हद तक आपके लिए सुफलताई है। और आपके दिमाग में जो तनाव था, मन की जो स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ चल रही थी, व्यापार व्यवसाय बढ़िया नहीं चल रहा था, परिवार में अगर हम आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो राहु की सप्तम भाव पर दृष्टि थी, तो ऐसे में तनाव साफ दिख रहा था। व्यापारी भाइयों को पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, कोई ना कोई तनाव की स्थिति थी। पंचम भाव पर दृष्टि है तो राहु शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं और ये नक्षत्र का तृतीय चरण है। तो राहु कार्यों में बाधाएं देता है और शनिदेव से ज़्यादा लंबा और टिकाऊ फल भी देता है। हर कार्य में अगर बाधा आ रही है तो कहीं ना कहीं राहु परेशान कर रहा है। राहु की 3 दृष्टियां हैं। राहु देखते हैं तो अब देखिए, राहु की 3 दृष्टियां होती है और 3 ही दृष्टि गुरु की होती है। राहु और गुरु की एक समान दृष्टि है। राहु लग्न से पंचम भाव को देखता है, राहु लग्न से सप्तम भाव को देखता है, राहु लग्न से नवम को देखता है। देवगुरु बृहस्पति की भी यही दृष्टि है। तो यहाँ पर देवगुरु अभी वृषभ राशि में है और राहु चल रहे हैं आपके लग्न में। राहु की जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि, अब देखिए शिक्षा का भाव पर आता है, संतान का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है, व्यापार का भाव है, धर्म का भाव है। अब यही चीज़ें बहुत मायने रखती है। राहु कहाँ बैठा है कुंडली में, ये तो मायने रखता है, लेकिन गोचर में कहाँ है ये बहुत मायने रखता है। तो 2024 और 16 मार्च 2025 तक राहु करेंगे धमाल। तो पहले समझते हैं। देखिए, स्वार्थ बिल्कुल भी ना पालें। अगर आप मन के मुताबिक कार्य करेंगे तो आपका कार्य बनेगा, संतुष्ट भी रहेंगे, लेकिन स्वार्थी होंगे तो फिर अंधेरे की तरफ जाएंगे। ये जो करीब 7-8 महीने का वक्त है, राहु से थोड़ी सी पीड़ित हैं, ऊपर से शनि की 7.5 शुरुआत हो चुकी है। तो कहने का मतलब यहाँ पर चीज़ें आपको प्रभावित कर रही है। राहु कुंडली में कुंडी मार के बैठा है फिलहाल। अब ऐसे में दिल दिमाग काम नहीं करेगा, भ्रम की स्थिति देगा, रोजगार नौकरी छूट जाएगा। राहु ये स्थिति बहुत बहुत परेशान करने वाला होता है, लेकिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आने से थोड़ी सी राहत तो देगा, क्योंकि शनि का नक्षत्र है और शनि के नक्षत्र में राहु का प्रवेश हो चुका है जुलाई को ही, 9 जुलाई को। तो अभी तक वो चल रहे थे चतुर्थ चरण में, अब तृतीय चरण में आए हैं। तो राहु आपको यहाँ पर तृतीय चरण में लाभ जरूर देंगे। मन मर्जी राहु की चलती तो है, लेकिन राहु आपको बहुत सारे संकटों से अब बचाएगा, जो संकट दे रहे थे उससे बचाएगा। विदेश यात्रा करवाएगा, प्रेम संबंधों में, दाम्पत्य जीवन में जो मुश्किलें थी उसको समाप्त करेगा। खासकर जो विद्यार्थी थे, पढ़ाई में आपकी बाधाएं थी वो खत्म होगी। और राहु विद्यार्थियों की पढ़ाई से तो मुश्किलों को कम करेगा। खासकर जो संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे उनको संतान प्राप्ति के लिए भी योग बनेंगे। प्रेम संबंधों में दिक्कत थी वो समाप्त होगा। तो यहाँ पर आपके लिए राहु, चूंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जो तृतीय चरण है उसके स्वामी शुक्र हैं, तो यहाँ आपके लिए शुभ फल देंगे। खासकर आपके अगर दवाइयों पर खर्चा बढ़ गया था वो भी अभी इस पीरियड में कम होगा। आप समय आपके लिए थोड़ा अनुकूल चल रहा है। अगर कहीं पैसा किसी को दिया है, वापस नहीं कर पा रहा था, तो ऐसी स्थिति ये बन रही है कि वो पैसा भी आपको वापस मिलेगा। तो ये जो वक्त है मीन राशि वालों के लिए, तो आपको लाभ तो देगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ मामलों में आपको थोड़ा शांत रहना होगा, धैर्य रखना होगा। और आपके 10वें भाव में, एकादश भाव में यहाँ पर अच्छा फल भी देंगे। लेकिन अब देखिए, राहु का तो स्थान ही विदेश का है और राहु और शनि अगर कुंडली में बलवान नहीं है तब मुश्किल है, लेकिन हम गोचर की बात कर रहे हैं।
तो शनि के तृतीय जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है इसके तृतीय चरण में चलेंगे 15 नवंबर तक। और इनकम के मामलों में जो रुकावट थी, परेशानी थी, वो समाप्त होगा। धन वृद्धि योग बनेंगे। राहु यहाँ पर लाभ देगा और अस्थायी तौर पर देगा। सप्तम भाव की दृष्टि से देखते हैं तो व्यापार में वृद्धि होगा। जीवन साथी के साथ तालमेल आपका जो नहीं चल पा रहा था बढ़िया, वो अब बनेगा। पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। स्वास्थ्य के मामलों में सुधार होगा। लग्न में बैठे हुए जो राहु हैं वो आपके लिए 3 घरों का लाभ, आय भाव, व्यय भाव या खुद का लग्न का भाव, ऐसे में लाभ तो देगा। लेकिन तीसरी दृष्टि शनि की यहाँ पर भी पड़ेगी तो भी लाभ देगा। प्रेम संबंधों में जो मुश्किलें थी वो समाप्त होगा। और इस समय खासकर राहु की जो दृष्टि है वो आपके लिए मेहनत का फल भी देगा। मेहनत, अभी तक जिस कार्य को कर रहे थे, श्रेय नहीं मिल रहा था, फायदे नहीं हो रहे थे, तरक्की नहीं कर पा रहे थे, अब वहाँ होगा। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं या आप ठेकेदारी करते हैं, दिन रात मेहनत करें, भाग्य वृद्धि के योग बनेंगे। और शनि भी आपके आय स्थान में, अब ये मनोरथ का भाव है तो शनिदेव भी अब लाभ देंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे। और एक दृष्टि शनि की भी दशम दृष्टि भाग्य स्थान पर है, राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो राहु जो आप परेशानी दे रहे थे ना, जो अपनी मनमर्जी चला रहे थे, अब राहु भी शनि के अनुकूल राहु फल देना यहाँ से शुरू करेंगे, लाभ देंगे, भाग्योदय करेंगे। हर कार्य में जो परेशानी थी अब वो समाप्त होगी। तो यहाँ आपके लिए नवंबर तक का वक्त अच्छा है। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ पर शनिदेव भी आपको साथ देंगे, विदेश यात्रा करवाएंगे। 15 नवंबर के बाद 15 नवंबर तक आप विदेश यात्रा के योग बनेंगे। और इसके बाद जॉब के मामलों में, खासकर जो लोग विदेश में रहकर काम करते हैं, विदेशी जमीन से जुड़े हैं, उनको ज़्यादा लाभ होगा। राहु का मंत्र जप कीजिएगा, ओम रांग राहवे नमः, आपके लिए बहुत फायदे होंगे। अब राहु के इसके बाद वो द्वितीय चरण में आएंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के, जिसका स्वामी बुध है। और यहाँ पर आने से राहु, आप बस थोड़ा सा बुध को बेहतर कर लीजिएगा। ओम बूम बुधाय नमः का जप कर सकते हैं या पंछियों को दाना डाल सकते हैं, पर छत पर मत डालिएगा। इसके बाद जनवरी से लेकर मार्च तक का वक्त जो है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में आएंगे। और इस चरण के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं। तब थोड़ी मुश्किलें होंगी, ये समय थोड़ा सा टेंशन देगा, तो आपको अपना ख्याल रखना होगा। बहुत सारी चीज़ों में आपको सतर्क रहना होगा। इसके बारे में हम विस्तार से वीडियो लाएंगे। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। उपाय के तौर पर ओम रांग राहवे नमः का जप कीजिए और मन को पवित्र रखें। नियमित रूप से स्नान करके तुलसी का पत्ता पानी के सहारे आप उसको निगलने मसल कर दांतों से मत चबाइएगा, आपके लिए शुभ रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव।